वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आईसीटी के मुताबिक लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप एक बहुत ही लार्ज टॉपिक है जिस पे बहुत ही ज़्यादा डिबेट होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको वही चीज़ प्रोवाइड करूँगा जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया, जिससे मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ और जिसके लिए आईसीटी ने बहुत सारी प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई है। तो आज चलते हैं और देखते हैं कि लार्ज लिक्विडिटी होती क्या है और लार्ज लिक्विडिटी को हम यूज़ करके अपने ट्रेडिंग बायस को और ट्रेडिंग एंट्री को कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैसे एक्यूरेटली हम अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट्स को टीपी को रख सकते हैं। मैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे हूँ और यूरो यूएसडी के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हूँ। किसी भी जगह अगर हम चलें, मैं आपको किसी भी जगह लेके चलूँ, ठीक है, यहाँ पे अब ऑब्ज़र्व करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि लिक्विडिटी स्वीप हमें कैसे और किस तरह और कहाँ पे देखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉइंट जो स्किप आउट होता है कि वेयर लिक्विडिटी एग्जिस्ट एंड वेयर टू वॉच। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा की पॉइंट है जो कि हमने ऑब्ज़र्व करना है कि हमने लिक्विडिटी को एक्चुअली देखना कब है। ठीक है, और लिक्विडिटी को देखने के साथ साथ लिक्विडिटी एग्जिस्ट कहाँ करती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि किसी भी जगह आप चले जाओ, किसी भी जगह आप चले जाओ, लेट्स सपोज हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट यहाँ पे आई हुई है, मार्केट यहाँ पे आई हुई है, ये वो कैंडल है जो अभी बननी है, ये अभी कैंडल बन रही है। यहाँ पे ऐसे कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कि मार्केट में क्या हुआ है। यहाँ पे देखो कि मार्केट ने ये अपना एक हाई तोड़ा हुआ है, पहले हाई तोड़ा है, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे ये लो भी तोड़ दिया है। ठीक हो गया, लेकिन कुछ चीज़ है जो ऑब्जर्व करने वाली है और जो कैंडल ऑब्जर्व करने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, वो उस कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास हमेशा कोई ऐसी कैंडल बनती है लिक्विडिटी स्वीप करते वक़्त जिस कैंडल से मार्केट ने कभी भी अपना कोई अच्छा मूव ना दिखाया हो। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे पास जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, कोई ओल्ड हाई या ओल्ड लो, सिर्फ़ आपको उस 2 जगह पे, ओल्ड हाई या ओल्ड लो, इन 2 जगह पे अपने लिक्विडिटी स्वीप के पैटर्न को देखना है। ठीक है? ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, ये बेसिकली आपके पास मार्केट में प्राइस एक्शन की कहानी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आईसीटी ने इस प्राइस एक्शन की कहानी को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेबल वे में बताया हुआ है। यहाँ पे देखो कि आपके पास ओल्ड हाई था और ओल्ड हाई मार्केट ने किस कैंडल से तोड़ा है। सिर्फ आपने उस कैंडल को ऑब्जर्व करना है। ये कैंडल कौन सी कैंडल है? ये कैंडल एक डोजी कैंडल है, एक इनडिसाइसिव कैंडल। इनडिसाइसिव कैंडल वो कैंडल होती है जिसके ना तो हमारे पास कोई ऑब्जर्वेबल बॉडी होती है और ना उसकी विक्स बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी अगर इस दो कैंडल को कंबाइन कर दिया जाए तो आपको डोजी ही निकल के आएगी। ठीक है, तो बात सिर्फ सिंपल सी ये है कि लिक्विडिटी स्वीप की जगह पे जब आपके पास मार्केट में एक डोजी कैंडल बनती है तो उस जगह पे एक इनडिसाइसिव पैटर्न परफॉर्म होता है जिससे मार्केट जो है वो अपने आप को रिवर्स करती है। यहाँ पे देखो कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट उसके बाद रिवर्स कर गई है सारी, ये सारा रिवर्सल है। ठीक है, किसी भी जगह देखो। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक ओल्ड हाई है। ठीक है, ये हमारे पास एक ओल्ड हाई है। अब इस ओल्ड हाई पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो मार्केट ने इस ओल्ड हाई को जब स्वीप आउट किया है तो यहाँ पे आप खुद ऑब्जर्व कर लो कि कोई इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, मार्केट वापस रिवर्स होना चाहिए।
उसके बाद मार्केट का मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, वापस ऊपर रिवर्स कर गया। लेकिन आपकी जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि लिक्विडिटी स्वीप जो है उसका पैटर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप क्लियरली देख सकते हो। आपको लिक्विडिटी स्वीप के पैटर्न को देखने के लिए कोई एसच हर जगह इसको नहीं देखना आपने। आपने सिर्फ ओल्ड हाई और ओल्ड लो को की जगह आपने पैटर्न को देखना है और उस वक़्त देखना है जब आपने एंट्री लेनी है। लेट्स सपोज़ डेली टाइम फ्रेम है, मैं स्विंग ट्रेड को प्लान करना चाह रहा हूँ। स्विंग ट्रेड को कैसे मैं प्लान करूँगा? यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया तो यहाँ पे देखा तो ये एक हाई बना हुआ है। उसके बाद यहाँ यहाँ पे हमारे पास ये एक हाई बना हुआ है। हमारे पास ये हाई बना हुआ है। ठीक है? लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि मार्केट में हाई तो बना हुआ है, लेकिन सबसे एक्सटर्नल हाई हाई और लो क्या है? ये लो ले लिया गया, ये वाला जो हमारे पास हाई था ये ले लिया गया। अब ये तो इनवैलिड हो गए, लेकिन अब हमारे पास वैलिड कौन से हैं? वैलिड हमारे पास ये वाला हाई है और वैलिड हमारे पास ये वाला लो है। तो अगर मैंने बुलिशनेस पे अपने आप को स्विंग ट्रेड पे प्लान करना है, तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ ऑब्जर्व करूँगा? स्टेप वन, सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूँगा कि मेरे पास क्या हो, मेरे पास एक जो ओल्ड लो है उससे नीचे कोई हमारे पास जोन हो, जो आईसीटी का जोन हो। क्या जोन हो? हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पूरा अवेलेबल है। ठीक है? अगर हम इसको थोड़ा-सा कंबाइन करें तो ये हमारे पास जो एक्सेसिव फेयर वैल्यू गैप है, जिसके हमारे पास अ, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल से 25% से मार्केट जो है वो रिवर्ट्स कर रही है। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला चीज़ चेकआउट हो गया कि हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम या फिर हमारे पास एक जोन होना चाहिए। टाइम फ्रेम का एक जोन होना चाहिए। ठीक है? टाइम फ्रेम के जोन पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे अपना एसएल रख के। अब यहाँ पे मेरे टारगेट्स क्या होंगे? लिक्विडिटी स्वीप का एक ब्यूटीफुल वे, लिक्विडिटी स्वीप का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वे कि आपको आपके टारगेट्स वो बता देता है कि लिक्विडिटी जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे ओल्ड हाई, जहाँ पे ओल्ड लो एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पास स्टॉप लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने टारगेट्स को मेंटेन रख सकते हो। अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे लिए लिक्विडिटी कहाँ पे होगी? यहाँ पे ये वाले हाई पे होगी, यहाँ पे ये वाले हाई पे होगी, मेरे पास ये वाले हाई पे होगी, उसके बाद मेरे पास ये वाले हाई पे होगी। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने अपना पहला टारगेट कहाँ पे रखा? ये रखा। और मार्केट को देखो कि मार्केट ने अग्रेसिवली जब इस मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो आप इसके ऊपर देखो कि कोई बॉडी क्लोजिंग आपको नहीं मिलेगी। आपको कंसोलिडेशन मिलेगी, वापस रिवर्सल मिलेगा और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना एक इंटरनल लिक्विडिटी ले ली। मेरा पहला टारगेट हिट हो चुका है। अब मेरा पहला टारगेट जब हिट हो गया तो मैंने अपना जो एसएल है उसे ब्रेक इवन कर दिया हुआ है। अब मार्केट मेरे एसएल पे अभी नहीं आई। ठीक है? मैं कुछ अपने प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और अपने जो नेक्स्ट टारगेट, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट और अल्टीमेटली ये वाला जो एक्सटर्नल टारगेट है, यहाँ तक मैं अपनी ट्रेड को प्लेस रखूंगा, क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेड है। ठीक है? स्विंग ट्रेड है, ये डेली टाइम फ्रेम है, स्विंग ट्रेड है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि जब मार्केट ओल्ड हाई के ऊपर आई है तो मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेशन में लेके आके और रिवर्सल दिखा दिया। ठीक है? ये ब्यूटी है आपके पास लिक्विडिटी स्वीपिंग की और लिक्विडिटी को मेंटेन रख के इसको आइडेंटिफाई करने की। तो अगर अब हम बात करें, अगर हम अब बात करें कि लिक्विडिटी स्वीप को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, ये ऐसी जगहें हैं, ठीक है, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लिक्विडिटी को बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे आप दूसरों के स्टॉप लॉसेस से अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हो। ये लिक्विडिटी स्वीप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। आप इस वीडियो को फिर से एक दफ़ा वॉच करो, आपको होपफुली ये सारा कुछ समझ आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है और यही मेन चीज़ें हैं। ठीक है? इसके अलावा आपको अपनी ट्रेडिंग
पूरी जर्नी में लिक्विडिटी स्वीप के अलावा कुछ देखने के अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।